दिल्ली पुलिस बाहरी उत्तरी जिला दिल्ली के अंतर्गत में कस्टमर केयर नंबर घोटाले को जिसे जामताड़ा से संचालित किया जा रहा था, जिसका पर्दाफाश बाहरी उत्तरी जिले के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा कर्माताड़ जामताड़ा से 5 स्कैमर्स और मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से एक संयोजन में काम करने वाले एक प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड आपूर्ति कला को गिरफ्तार किया है। 2500 से अधिक लोगों से करोड़ों रुपए ठगे गए हैं। किया जा रहा था चोरों का चोरी करने का तरीका। गूगल पर जालसाजों के नंबर पोस्ट कर 2500 से ज्यादा लोगों को ठगा है, जिन्हें साइबर क्राइम पीएस और आउटर नॉर्थ द्वारा कर्माताड़ जामताड़ा और रेजी नगर मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। मुर्शिदाबाद से लगभग 1 वर्ष की अवधि में जामताड़ा में बैठे जालसाजों को 12,500 पूर्ण सक्रिय सिम कार्ड प्रदान किए गए हैं और डिजिटल इंडिया के नाम पर एनी डेस्क, क्विक सपोर्ट, टीम व्यूअर आदि शेयरिंग मिररिंग ऐप डाउनलोड करवाते थे और एक बार बैंक में पीड़ितों के पंजीकृत मोबाइल नंबर तक पहुंच प्राप्त करने के बाद इनका इस्तेमाल उनके खातों से पैसा निकालने के लिए करते थे। 34 एंड्रॉयड iOS मोबाइल फोन और 7 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, जिनका उपयोग अपराध में किया गया था। SBI बैंक खाते से क्रमशः 9,50,000 रुपए और 50,000 रुपए के 2 अनाधिकृत लेन देन किए हैं। इसके बाद वे मदद के लिए पीड़ित साइबर क्राइम थाना बवाना पहुंचे। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बवाना की एक टीम ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और तुरंत NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद और सघन मनी ट्रेल कर तुरंत SBI, गूगल, फ्लिपकार्ट और नोडल को मेल लिखना शुरू कर दिया और पैसे को ब्लॉक करने के लिए फोन कॉल करके सतर्क कर दिया। इस संबंध में एक प्राथमिक संख्या 16/23 धारा 420 IPC की दर्ज की गई थी और जांच शुरू की गई थी। अपराध की गंभीरता को भांपते हुए SHO PS साइबर क्राइम आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर रमन कुमार सिंह, इंस्पेक्टर देवेंद्र, SI जगदीप नारा, HC संदीप, HC विनोद कुमार, HC रमन, HC अनिल और कांस्टेबल विकास की टीम का गठन ACP ऑपरेशन श्री यशपाल सिंह की देखरेख में किया गया। झारखंड पुलिस की एक टीम के साथ ग्राम नवाडीह, नया टोला, थाना कर्मताड़, जिला जामताड़ा, झारखंड में छापा मारा गया। निम्नलिखित अभियुक्तों को गांव नवाडीह कर्माटाड़ में एक सुनसान जगह से कॉल करते हुए पकड़ा गया। निजामुद्दीन अंसारी, निजाम निवासी गांव नवाडीह, PO शीतलपुर, PS कर्माटाड़ जामताड़ा, झारखंड, उम्र 23 साल। दूसरा अफरोज आलम निवासी गांव नवाडीह, PO शीतलपुर, थाना कर्माटाड़ जामताड़ा, झारखंड, उम्र 23 साल। मोहम्मद आमिर अंसारी निवासी गांव भितरा, PO शीतलपुर, थाना कर्माटाड़ जामताड़ा, झारखंड, उम्र 22 साल। चौथा सरफराज अंसारी निवासी गांव नवाडीह, PO शीतलपुर, थाने कर्माटाड़ जामताड़ा, झारखंड, उम्र 22 साल। पांचवा अफरोज अंसारी निवासी गांव नवाडीह, PO शीतलपुर, थाने कर्माटाड़ जामताड़ा, झारखंड, उम्र 22 साल, जिनके पास अपराध में प्रयुक्त 25 मोबाइल फोन जिनमें आपत्तिजनक डेटा और फर्जी सिम कार्ड बरामद हुए हैं। इसके बाद सभी 5 उपयुक्त आरोपियों को कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान पता चला है कि जामताड़ा साइबर बदमाशों को सिम कार्ड रेजी नगर मुर्शिदाबाद से एक्टिवेशन के बाद सप्लाई किए जाते थे और एक ही मोबाइल फोन में एक दिन में 300 से ज्यादा सिम एक्टिवेट किए जाते थे। इसके बाद एक आरोपी निजामुद्दीन निजाम को लेकर एक टीम को मुर्शिदाबाद भेजा गया है। ये अलग अलग जगहों से चोरी करके इसके पास या अलग तरीकों से पहुंचे हैं, तो बड़ा यूनिक तरीका है। जब मैं कहीं पे फोन अपना एक्टिवेट कराने जाऊंगा किसी सब्सक्राइबर के यहाँ, तो क्योंकि गांव के पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, उन्हें पता नहीं है कितनी बार फिंगरप्रिंट लगाना है, तो उनका जो KYC एक बार होता है उस पर ये 2 से 3 सिम इशू कर देते हैं। तो एक सिम तो उसको दे दिया कस्टमर को और बाकी 2 सिम उन्होंने अपने पास रख लिए। ये सिम जो है ये फिर सारी जगह से इकट्ठे होके उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इनसे उसके पास में पहुंचते हैं। वो वहां से जो है आगे इसको पहुंचाता था। एक तरीका ये। दूसरा ये कि बल्क में सिम खरीदना, तो बल्क में जिसने इसको सिम खरीद के दिए उसकी तलाश अभी जारी है। बाकी इसने जो सिम दिए हैं अब तक इसके अपने फोन से जो एक्टिवेटेड सिम है 12,500 सिम ये आगे सप्लाई कर चुका था। और उसके अलावा जो है हमें अपने पास जो इसके पास से मिले हैं 21,000 सिम मिले हैं, जिसमें से कई तो 16,000 के करीब जो है वो एयरटेल, वोडा आइडिया और अपने इसके जियो के हैं। कुछ 774 सिम ऐसे हैं जो कि मिसलेनियस हैं, अलग अलग देशों के हैं, भूटान, नेपाल, UAE, दुबई, चाइना, तो जो प्लस अपने नंबरों से आते हैं, तो वो वाले नंबर भी ये लोग यूज कर रहे थे। तो इसका खुलासा इन्होंने किया है। साथ में अब तक जो 77 केसेस इन्होंने बताया आपको ना, कई जगहों पे जैसे अक्रॉस बिहार,
यूपी तो नहीं कहूँगा, यूपी नहीं, आपका अक्रॉस उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जो वहाँ के छोटे छोटे सब्सक्राइबर जो हैं, जो सिम एक्टिवेट कर रहे हैं, वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ सेल्स जो होते हैं, एक तो उनसे ले रहे हैं। दूसरा वहाँ पे जो एक दूसरा तरीका पता चला है, एक तो बल्क में, एक हमारे पास एक नाम आया है सामने, सबीर, जिसने बल्क में सिम कार्ड प्रोक्योर कर रखे हैं। तो उसको एक बार देखेंगे कि उसने कंपनी से लिए हैं कि कहीं से उसने कैसे उस चीज को प्रोक्योर किया है। तीसरा है कि छोटे छोटे जो फोन जगहों से चोरी हो रहे हैं, वो जाके भी वहां पे डिसमेंटल हो रहे हैं, तो वो उन सिम्स को भी निकाल रहे हैं। कई बार वो सिम चलते हुए पाए जाते हैं, बट ये चीज अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मोस्टली जो तरीका पता चला है, या तो बल्क में सिम लिए गए हैं, और तीसरा जो जगह जगहों से, छोटी छोटी जगहों से ये डबल ट्रिपल एक्टिवेशन करके सिम्स को इकट्ठा किया गया। इसमें 16,000 सिम्स जो हैं वो रिसेंट हैं। बाकी सारे सिम जैसे 7-8 हजार सिम जो है हमारे 5,000 के करीब, ये थोड़े पुराने सिम हैं जो अभी फंक्शनल नहीं है। बाकी हम लोग एक बार ट्राई कर रहे हैं कि कौन कौन से इसमें एक्टिव है, कौन से इनएक्टिव है। एक सिम सर 9 बार इशू हो सकता है, शायद 9 सिम आप ले सकते, मतलब एक आदमी जो है 9 सिम इश्यू करवा सकता है। तो उसमें ये क्या करते थे कि जब केवाईसी लेते थे तो आधार से अपना जो आधार या जो भी इनका रहता है बायोमेट्रिक कैप्चर करते थे। उस टाइम पे 2 से 3 बार बायोमेट्रिक कैप्चर कर लेते हैं, और फिर उसको जो है सिम दे देते हैं। और बाकी जो 2 सिम बचे वो कहते हैं 2 बार कि भाई ये इस बार काम नहीं हुआ, इस बार काम नहीं हुआ, और फिर 2 सिम इसने अपने पास रख ली, 3 सिम अपने पास रख ली। और ये सब जेन्युइन केवाईसीज लगती हैं। जब आप इसको कैब लेते हैं तो कई बार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये दिक्कतें आती हैं, तो लोग पकड़ते हैं उनको, तो उनको पता ही नहीं होता उनके नाम पे फोन चल रहे हैं। तो ये जो है पता चला है। सर इनकी फोटो दोगे ना? आप फोटोज हैं और बाकी आपको मिल जाएगा। हाँ सर एक्यूरेट देखिए, हम लोग के जो इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो क्या करते हैं कि पेटीएम में ले लिए पैसे, अलग अलग जगह ले लिए। ये अकाउंट बहुत दिन तक चलते नहीं, क्योंकि अलग अलग एजेंसीज इनको बंद करती रहती है। ये अकाउंट पे जो काम हुआ है वो भी करना बाकी है। हमारे जो केस से रिलेटेड जो अकाउंट थे वो हमने फ्रीज करवा दिए थे, और काफी तेजी से किए थे। 10 लाख रुपए गए थे, हमने 9,73,000 तो वापस हो चुके हैं। 23,000 रुपए फ्लिपकार्ट के अकाउंट में उनके पड़े, जो कि जल्दी रिवर्स हो जाएंगे। और बाकी उनकी जो जांच है वो बाकी चल रही है, और हमने इंटीमेट भी कर दिया है। बाकी वो जो है उसने आपके साथ में किया है ये चीज। अब ये डिलीजेंट यही है कि जब आप वहां पे आधार को अपना वैलिडेट कर रहे हैं तो अंगूठा एक ही बार लगाएं, और उसके बाद चेक करें कि उसके पास सारी डिटेल्स आ गई कि नहीं आ गई। तो कई बार अगर आप 2 बार 3 बार लगा रहे हैं तो वो केवाईसी डिटेल को 2 से 3 बार यूज कर रहा है। जो भी है इन्वेस्टिगेशन का, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये कहना कि डिटेल मिसयूज उधर से हो रही है, नहीं, ये आपके पार्ट में, हमारे पार्ट में जो लापरवाही है उससे अपना CIEP शायद पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें आप अपना डिटेल डाल के ये पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर कितने सिम कार्ड इश्यू हो रखे हैं आपके आधार पे। तो ये पोर्टल है, मैं एग्जैक्ट इस पोर्टल का आपको दे दूंगा, जिसमें पता चल जाएगा कि आपके फोन पे और आपके नाम पे कितने सिम कार्ड चल रहे हैं एट अ टाइम एक्टिवेटेड। सर एक देखिए, ये तो जो है पॉइंट ऑफ सेल वाला पर्सन है, वो मानिए महीने में 1,000 सिम कार्ड इशू करता है। वहीं पे वो 1,000 की जगह जो है वो हर आदमी के ऊपर 2 सिम एक्स्ट्रा फालतू कर दे, तो 2,000 तो वो एक आदमी ही जो है वो पकड़ के अपने पास महीने में बना लेगा। इस तरह से अगर मेरे पास 7-8 ऐसे सर्विस पॉइंट ऑफ सेल वाले आ जाएं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो इजीली जो है वो 1,000, 3,000, 4,000 सिम कार्ड जो है महीने के निकाल सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि इनको सेल्स प्रमोट की जाती है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और सबके जो कैप हैं और केवाईसी नॉर्म है वो जेन्युइन है, क्योंकि जेन्युइन लोगों को एक सिम तो गया ही है। बाकी 2 जो सिम है उनके नाम पे उनको भी नहीं पता है कि शायद ये फ्रॉड में यूज हो रहा है। सर अभी तक ये वो आपके लिए तो विक्टिम है। हाँ, विक्टिम है। उनको तो अभी तक हमने तो चेक कर रहे हैं कि कितने ऐसे हैं, कितने बल्क में आए हैं, क्योंकि इतना बड़ा डेटा है। कंपनी से भी हमने लिखा हुआ है कि इसकी डिटेल्स दी जाए फर्दर, तो थोड़ा आइडिया लगेगा कि कितने जेन्युइन लोगों के साथ ऐसे हुआ है, कितने बल्क में सिम कार्ड लेके जो है फ्रॉड करने की कोशिश की। सर अभी तक क्या ये साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल भी करते सिम है, या इन्होंने आगे भी कोई बेची है, जैसे बड़े क्राइम को या क्रिमिनल से कुछ बताया इन्होंने रोकियों ने? अभी तक तो जो है वो कस्टमर केयर और ये साइबर जो फ्रॉड है उसी में यूज होते हुए पाए गए हैं, और जनता का जो नॉर्मल रूटीन है उसी में ये जा रहे थे।
बाकी इक्का दुक्का से इधर उधर गए तो आइडिया सर केवाईसी जो जिनको हमने पकड़ा है ये लोग यूज कर रहे थे और इन्होंने फ्रॉड किया उनके साथ। सर, कुछ अभी तक 21,000 अपने सिम रिकवर किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक आदमी अगर 4-5 बार तो मैं भी मुझे कर लीजिए। ठीक है। तो कुछ समय पहले एक साइबर कंप्लेंट हम लोगों को मिली थी कि एक व्यक्ति यहाँ से दुबई से आए थे और उन्होंने SBI का कस्टमर केयर का सर्च किया ऑनलाइन, जिसके बाद कस्टमर केयर पे फोन करने के बाद उनके अकाउंट से 10 लाख रुपए चले गए। तो उसकी कंप्लेंट की इंक्वायरी केस रजिस्टर करने के बाद हमने शुरू की, तो अकाउंट में जितना पैसा गया था वो सब तो हमने फ्रीज करा दिया। बट जब इसको हमने परतें इसकी खोलनी शुरू की तब पता चला कि इसमें 26 से 27 सिम कार्ड यूज हुए हैं। कस्टमर केयर का झांसा बना के इनसे अलग अलग तरीके से OTP लिया गया और इनके मोबाइल में भी जो है AnyDesk नाम का सॉफ्टवेयर है वो डाला गया और फिर पैसे निकाले गए। तो इसकी जो लिंक निकले ये जमतारा से निकले। इसमें ये कुछ लोग जो पकड़े गए बाद में, अभी तो 6 हैं, इसमें ये बताया इन लोगों ने कि ये फेसबुक पे गूगल पे ऐड रन करते हैं एज कस्टमर केयर नंबर्स। तो ये ऐड कैंपेन्स होती हैं जिसमें आप पैसे देके कोई भी अपनी कैंपेन रन कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से इनके सर्च रिजल्ट सबसे ऊपर आएंगे। तो जब जैसे ही आप इसमें कस्टमर केयर का नंबर सर्च करेंगे तो क्योंकि इन्होंने पेड ऐड दी हुई है तो सबसे ऊपर इनका जो ऐड है वो आना शुरू हो जाता है। तो उसके चलते लोग उस ऐड पे क्लिक करते हैं और वहां से नंबर ले लेते हैं और उसके बाद जो है कॉल इनके पास डाइवर्ट हो जाती है डायरेक्ट। अगर वहां से कॉल लगाते हैं या फिर अपने आप से तो सीधा इनको आती है। तो ये लोग फिर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बन के अलग अलग नंबर से कॉल फॉरवर्डिंग करके इससे AnyDesk नाम का जो सॉफ्टवेयर है या तो वो डलवाते हैं या फिर OTP बातों में झांसा लेके OTP ले लेते हैं। तो जब इसमें और हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया तो NCRP पोर्टल पे हम लोगों को पता चला कि इन नंबरों से अक्रॉस इंडिया, दिल्ली में, हरियाणा में, तमिलनाडु में और भी कई स्टेट्स में 77 इस तरह की वारदातें इन नंबरों से हो रखी हैं। तो ट्रैक करते हुए हम लोग जमतारा पहुंचे हैं। लोकल पुलिस ने वहां पे काफी सपोर्ट किया हम लोगों को और ये 5 लोग इनिशियली हम लोगों ने अरेस्ट किए, जिसमें जो निजामुद्दीन अंसारी है ये पहले भी 2021 में अरेस्ट हो चुका है जमतारा के किसी केस में, साइबर फ्रॉड के केस में। तो इसने बताया कि ये एड रन ये करवाता था, बाकी सब लोग सेल्स मैनेजर बन के करते हैं और वहां पे इस तरह के कई और गैंग भी चल रहे हैं। तो इसने जो अपना बताया कि सिम कार्ड जो है हमारा वो किससे लेते थे, तो सिम कार्ड का भी एक इंटरेस्टिंग पहलू सामने आया कि नसीम नाम के एक आदमी का नाम सामने आया जो कि मुर्शिदाबाद में रेजी नगर से ऑपरेट करता है। तो जब इसके यहाँ रेट पड़ी तो टोटल 21,700 के करीब सिम हम लोगों ने इससे रिकवर किए। इसमें से मोस्टली प्री एक्टिवेटेड सिम है, मतलब कि इसने एक्टिवेट नहीं किए हैं, ये अलग अलग जगहों से चोरी करके इसके पास या अलग तरीकों से पहुंचे हैं। तो बड़ा यूनिक तरीका है। जब मैं कहीं पे फोन अपना एक्टिवेट कराने जाऊंगा किसी सब्सक्राइबर। सर, आरोपियों के नाम भी बता दें, उनका प्रोफाइल आरोपी जो है हमारे निजामुद्दीन अंसारी है, ये 23 साल का है। अफरोज आलम ये भी 23 साल का है। मोहम्मद आमिर अंसारी 22 साल का है। सरफराज अंसारी, अफरोज अंसारी और नासिम मालतिया सिम कार्ड डीलर है। बाकी सारे जो है वो जमतारा से हैं। नासिम जो है ये हमारा रेजी नगर मुर्शिदाबाद से है, वेस्ट बंगाल से। सर, आरोपियों के नाम भी बता दें, उनका प्रोफाइल। आरोपी जो है हमारे निजामुद्दीन अंसारी है, ये 23 साल का है। अफरोज आलम ये भी 23 साल का है। मोहम्मद आमिर अंसारी 22 साल का है। सरफराज अंसारी, अफरोज अंसारी और नासिम मालतिया सिम कार्ड डीलर है। बाकी सारे जो है वो जमतारा से हैं। नासिम जो है ये हमारा रेजी नगर मुर्शिदाबाद से है, वेस्ट बंगाल से।